थाईलैंड में कल भूकंप आया, लेकिन भूकंप के बाद भी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किया जा रहा है। आखिर बिम्स्टेक इतना जरूरी क्यों है? कितनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी इसको टाला नहीं जा सका, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर विस्तारवादी चीन पर काटने की रणनीति तैयार होगी। कैसे चीन आर्थिक मकड़जाल से समंदर का सिकंदर बनने की कोशिश कर रहा है, उसका तोड़ निकाला जाएगा। इसलिए पीएम मोदी एक तीर से दो निशाने लगाने का काम कर रहे हैं। बिम्स्टेक में दिखेगा मोदी का दम। दोस्तों के साथ मोदी, परेशान विरोधी। दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ेगा दबदबा। पीएम मोदी 4 अप्रैल को आयोजित होने वाले छठे बिम्स्टेक देशों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक की मेजबानी थाईलैंड की ओर से की जा रही है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पोएटोंगटार्न शिनावात्रा ने पीएम मोदी को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। पीएम मोदी की थाईलैंड में ये तीसरी यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी 3 अप्रैल को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और देशों के बीच भविष्य की साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर बात करेंगे। भारत और थाईलैंड समुद्र के जरिए सीमा साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंध है। भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर सहमति रही है। दोनों देशों का जोर आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में मिलकर काम करने का रहा है। भारत और थाईलैंड के बीच व्यापारिक सहयोग काफी बेहतर रहा है। थाईलैंड भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश है। ऐसे में भारत के लिहाज से ये एक अहम देश है। इसके बाद पीएम मोदी 4 से 6 अप्रैल 2025 तक राजकीय यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने पीएम मोदी को इस यात्रा का निमंत्रण दिया है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद ही पीएम मोदी अनुराधापुरा भी जाएंगे, जहां वो भारत की तरफ से दी गई पैसों की मदद से शुरू हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। चीन के आर्थिक जाल से बाहर निकलने के लिए भारत श्रीलंका की हर संभव मदद कर रहा है। पिछले कुछ समय में भारत और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत हुए हैं, खासकर राष्ट्रपति दिसानायका के पद संभालने के बाद। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायका ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत का राजकीय दौरा किया था। भारत और श्रीलंका के रिश्ते तो ऐतिहासिक हैं, लेकिन बीच में चीन के आर्थिक षड्यंत्र से इसमें कुछ खटास आ गई थी, जो फिर से मधुर हो रही है।